फिल्म के शुरू में हम एक इनोसेंट आदमी चताई सिख को देखते हैं जिसकी सेकंड हैंड सामान की दुकान होती है। चताई सिख ऐसा शख्स था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। इसके नेबर में एक छोटी बच्ची इसे अपना दोस्त समझती थी जिसका नाम सोमी था। सोमी की मोम एक डांसिंग बार में काम करने के साथ साथ ड्रग्स भी इस्तेमाल करती थी। जब वो क्लब में डांस कर रही होती है तो ड्रग्स का एक बड़ा पैकेट चोरी करके घर आ जाती है और इसे एक बैग में रखकर चताई सिख के पास रखवा देती है। ड्रग्स का पैकेट एक बहुत बड़े गैंग का होता है। जब उसे ड्रग्स चोरी का इल्म होता है तो वो अपने दोनों राइट हैंड्स भाइयों को इसे ढूंढने का काम देता है। फिर इन्हें पता चलता है कि ड्रग्स का बैग तो एक डांसर ने चुराया है। दूसरी तरफ हम सोमी को देखते हैं जिसे इसकी मोम रूम में से बाहर निकाल देती है ताकि वो आराम से ड्रग्स ले सके। सोमी रोती हुई चताई सिख के पास आती है और इसे रात अपने घर रखने के लिए कहती है। वो कहता है आ जाओ। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान सोमी इससे कहती है कि सब लोग आपको भूत कहते हैं लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। चताई सिख इसकी बात सुनकर इसे सोने का कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोमी की मोम को देखते हैं जिसे इसका बॉयफ्रेंड मार रहा होता है और कहता है कि ड्रग का पैकेट वापस कर दो वरना वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे, मगर वो नहीं मानती और देने से इनकार कर देती है। अब अगली सुबह हम चताई सिख को देखते हैं जिसके नेल पर सोमी एंग्री इमोजी बनाकर और एक हाथ छोड़कर चली जाती है जिसे देखकर वो मुस्कुराता है। अब सोमी के स्कूल के बाहर से जब चताई सिख गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि एक खतून सोमी को मार रही है और कहती है कि इसने मेरे बेटे का बैग चुराने की कोशिश की है। जब पुलिस ऑफिसर सोमी से पूछती है तो वो कहती है मैं तो सिर्फ अपना बैग इसके बैग के साथ कंपेयर कर रही थी। पुलिस ऑफिसर सोमी से इसके वालिदैन के बारे में पूछती है तो वो चताई सिख की तरफ इशारा करती है। सोमी जैसे ही इशारा करती है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। शाम को सोमी जब इससे मिलने आती है तो वो इसे डांट कर कहता है कि तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया, तुम पागल हो क्या। जिस पर सोमी रोने लगती है और कहती है सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तुम ही सिर्फ मेरे दोस्त हो और तुम भी मुझे डांट रहे हो, और चली जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि इसकी मोम को ड्रग गैंग के लोग मारकर पैकेट के बारे में पूछ रहे हैं। जिस पर सोमी की मोम उनसे कहती है कि ड्रग का पैकेट मैंने एक बैग में डालकर चताई सिख के पास रखवाया है। इसके बाद ड्रग गैंग के राइट हैंड सोमी और इसकी मोम को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और बाकी लोग चताई सिख की दुकान का ताला तोड़कर अंदर से बैग लेने लगते हैं। तो उसी वक्त चताई सिख आ जाता है और एक आदमी जल्दी से इसके सामने चाकू करके बैग मांगता है। चताई सिख इसके हाथ से चाकू खींचकर सिंक में फेंक देता है। जब दूसरा आदमी इस पर हमला करने की कोशिश करता है ये उसे भी मारता है। फिर एक आदमी चताई सिख को फोन देकर बात करने का कहता है। जब वो बात करता है तो आगे से सोमी बोलती है जिसकी वजह से वो डर कर बैग इनको दे देता है। जब वो बैग लेकर जाते हैं तो चताई सिख सोमी और इसकी मोम को छुड़ाने के लिए इनके पीछे भागता है मगर वो नहीं बचा पाता। अब चताई सिख को इसी मोबाइल पर दोबारा से कॉल आती है। जब वो कॉल उठाता है तो ड्रग गैंग के राइट हैंड जैनसियोक और मैनसियोक बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें सोमी और इसकी मोम जिंदा चाहिए तो तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। वो इसे एक लॉकर के बारे में बताते हैं और कहते हैं इसमें से ड्रग का पैकेट लेकर हमारे बॉस को दे दो और इन दोनों को वहाँ से ले लो। जैसे ही चताई सिख ड्रग का पैकेट ले जाकर इनके बॉस को देता है और सोमी और इसकी मोम के बारे में पूछता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसके राइट हैंड इसे धोखा दे रहे हैं। जब उसे पता चलता है तो बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में चताई सिख को मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है मगर ड्रग गैंग का बॉस और चताई सिख भागने में कामयाब हो जाते हैं। चताई सिख जब गाड़ी को देखता है तो जल्दी से उतरकर इसकी डिग्गी खोलता है। डिग्गी के अंदर सोमी की मोम की लाश होती है जिसमें से जिस्म के सारे पार्ट्स निकाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और इन्हें लगता है कि ये मर्डर चताई सिख ने किया है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाले जब इसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स निकालते हैं तो वो लॉक होती है। दूसरी जानिब चताई सिख के माइंड में सोमी को बचाने के तरीके चल रहे होते हैं कि कैसे सोमी को बचाए। तभी इसके सामने खाना रखा जाता है। वो कहता है मैं उल्टे हाथ से खाता हूँ, सीधे से नहीं। जैसे ही पुलिस ऑफिसर इसका दूसरा हाथ भी खोलता है तो वो सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रग गैंग के बॉस को देखते हैं जिसे इसके अपने ही लोग मार देते हैं। इसके बाद चताई सिख कचरे में से वही फोन ढूंढता है जिससे वो सोमी से बात कर रहा था। वो फोन ले जाकर एक दुकानदार को दिखाता है और उससे कहता है मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए कि ये किसका फोन है। तो दुकानदार कहता है ये फोन इल्लीगल
इलीगल है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये सुनते ही चताई सिख गुस्से में आकर जैसे ही उसे मारने लगता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसे दे देता है। दूसरी तरफ हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। वो जैसे ही इसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स को अनलॉक करता है तो इसे पता चलता है कि चताई सिख तो एक मिलिट्री ऑफिसर है। इसके बाद हम चताई सिख को देखते हैं जो ड्रग गैंग के दोनों राइट हैंड्स तक पहुंच जाता है। जब चताई सिख लिफ्ट में से जा रहा होता है तो इसे लिफ्ट में मैनसोक मिलता है। मैनसोक इसे जानता था मगर चताई सिख इसे नहीं जानता था क्योंकि इसने सिर्फ जियोनसोक को देखा था, मैनसोक को नहीं। वो अपने भाई को कॉल करके होशियार रहने का बोलता है। चताई सिख अब बिल्डिंग के जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे वो लोग नजर आते हैं जिन्होंने इसे कैमरा लिया था। चताई सिख इसे सोमी के बारे में पूछता है तो वो कहता है मुझे नहीं इलम वो कहाँ है, जिस पर गुस्से में आकर चताई सिख इसका चाकू इसी के शोल्डर पर मारकर इसे जख्मी कर देता है। अब वहाँ पर वो शख्स आता है जिसने सोमी से फोन पर इसकी बात करवाई थी। वो इसे एक और फोन देता है। चताई सिख जैसे ही इससे फोन लेता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। चताई सिख ये देखकर जल्दी से किसी की गाड़ी लेकर भाग जाता है। अब हम सोमी को देखते हैं जिसे ड्रग गैंग के राइट हैंड ने एक औरत के यहाँ काम पर लगवाया था। औरत के पास बहुत से बच्चे थे जिनसे वो ड्रग स्मगलिंग का काम करवाती थी। जब बच्चे अपना काम कर लेते थे तो वो औरत दोबारा इन बच्चों को ड्रग गैंग के पास छोड़ जाती। ड्रग गैंग के लोग बच्चों के सारे ऑर्गन्स निकालकर इन्हें मार देते और अच्छे दामों इन्हें बेच देते। इसके बाद हम चताई सिख को देखते हैं जो सोमी से बहुत मोहब्बत करने लगा था क्योंकि इसकी मोम अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए वो अब इसे खोना नहीं चाहता था। अब की बार वो अपने बाल काटता है और इन बच्चों का पीछा करने लगता है जो ड्रग सप्लाई का काम करते थे। चताई सिख इनका पीछा करते हुए जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। चताई सिख सब बच्चों को बाहर निकालकर इस जगह पर आग लगा देता है जिसमें जियोनसोक का भाई मैनसोक मर जाता है। इसके बाद हम सोमी को देखते हैं जिसकी आंखें सर्जन निकालकर जियोनसोक के आदमी को देता है। चताई सिख जब जियोनसोक से आकर सोमी के बारे में पूछता है तो वो सोमी की आंखें इसके सामने रख देता है, जिसे देखते ही गुस्से में आकर वो गोलियां चलाकर सभी लोगों को मार देता है। जियोनसोक भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। चताई सिख जल्दी से इसका पीछा करके इसकी गाड़ी के सामने आकर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से इसे कोई भी गोली नहीं लगती, मगर चताई सिख जो कि मिलिट्री ऑफिसर में रह चुका था वो जानता था कि इस गाड़ी के अंदर कैसे गोली जाएगी। वो एक ही जगह पर गोलियां चलाता है जिसकी वजह से शीशे में होल हो जाता है और गोली सीधी जाकर जियोनसोक को लगती है और वो मौके पर ही मर जाता है। तभी चताई सिख सोमी की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से आकर इसके गले लगती है। इतने में पुलिस भी वहाँ पर आकर इसे गिरफ्तार कर लेती है। जब वो जाने लगता है तो चताई सिख पुलिस वालों से दरख्वास्त करता है कि थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी की दुकान पर गाड़ी रोक दे। जब वो गाड़ी रोकते हैं तो चताई सिख सोमी को स्टेशनरी का सामान देकर कहता है मेरा इंतजार करना और अपना ख्याल रखना। सोमी ये अल्फाज सुनते ही इसके गले लगकर रोने लगती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।